नमस्कार, मैं राजकुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव। पूरे देश में इस समय भगवा की लहर कहूँ, हिंदुत्व की लहर कहूँ या जो जनमानस है उसके मुंह से भी यही बात निकलती है, जय श्री राम। और जय श्री राम अगर बोलते हैं तो इस देश के अंदर आज से 2014 से पहले लोग डरते थे। आज वो डर लोगों का ख़त्म हो चुका है, क्योंकि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये शपथ ली, संसद देश का सबसे बड़ा मंदिर में आपने कदम रखा, उसके बाद से आम जनता के अंदर, आम मानस के अंदर आवाज़ आ गई हिंदुत्व की। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान पीठाधीश्वर हैं हमारे साथ, श्री स्वामी बालकानंद जी महाराज जी, और उनसे बात करेंगे क्या है उनका कहना, क्या सोचते हैं, क्या हिंदुत्व हमारे देश के लिए कोई खतरा तो नहीं है, क्या कहना है आपका। स्वागत है, नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आपने हिंदुत्व के विषय की बात की तो हम बात करते हैं सनातन धर्म के विषय की। सनातन धर्म हमारा मूल है, जड़ है, और पूरी परंपरागत अगर हम देखें तो जब से सृष्टि बनी है तब से एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन। प्राचीन परंपराओं से जो चला आ रहा है वो है सनातन धर्म। पूरे संसार में जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी संस्कार हैं, सब सनातन धर्म के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आपने जो अभी बात की हिंदुत्व की, ये विषय नहीं है, विषय है सनातन धर्म पूर्णतः विराजमान होना जो परंपरागत चला आ रहा है। दूसरा आपने कही भगवा की, तो भगवा भी हमारा, भगवा तो एक कलर है, भगवा का भी विषय नहीं है। सनातन धर्म में सभी कलर आते हैं, सभी कलरों का जो मूल तत्व है वो सनातन है। तो यदि हम सनातन की बात करेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सनातन धर्म ही सिखाता है, हमारा किसी से विरोध नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से किसी भी प्रकार की कोई विवाद नहीं है। तो सब हमारे हैं और हम सबके हैं, ये सनातन सिखाता है। तो हम भारत हमारा, कोई राष्ट्र के विषय की बात ना करके भारत हमारा सनातन धर्म का प्रेमी है और सनातनी है। तो भारत पूर्णतः सनातनी है, उसमें हिंदू राष्ट्र या कोई और राष्ट्र की बात करें वो विषय नहीं आता। विषय आता है भारत हमारा विश्व गुरु था। क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म के संस्कारों का पालन होता था, हमारे यहाँ सनातन धर्म के संस्कारों को सब लोग आचरण में रहते थे। हमारे भगवान श्री राम ने अपने आचरणों के माध्यम से एक संदेश दिया कि हमको अपने पिता के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, माँ के प्रति क्या भाव होना चाहिए, परिवार के प्रति क्या भाव होना चाहिए, भाई के प्रति क्या भाव होना चाहिए। ये सब प्रेम का सद्भाव पैदा करने वाला धर्म है सनातन, जो सब जिसको मानते हैं, कोई भी उससे अलग नहीं है। सूर्य हमारे सनातन धर्म के हैं, सब मानते हैं। चंद्रमा हमारे सनातन धर्म के हैं, सब मानते हैं। तो जितने भी पूरी प्रकृति में हम लोग देखते हैं वस्तुएं, चीज़, नवग्रह, सब हमारे सनातन की हैं। तो जब सब हम मानते हैं तो फिर हमें भेदभाव कहाँ है? केवल भेद और भाव हमारी मन की प्रवृत्ति है, हमारे मन की सोच है। हम इस सोच से आगे निकलें और ओम को धारण करते हुए अपने आप को ब्रह्म में कर लें, यही सनातन का संकेत है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन मैं मानता हूँ और ये देखता हूँ पूरे समाज के अंदर, अगर हिंदुओं को गाली देनी हो तो सिर्फ भगवा कह दीजिए, भगवाधारी कह दीजिए, कच्छाधारी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, और उन्हें ये कहने में बड़ा आनंद आता है। और हिंदुत्व जो, जैसे आप सनातनी कह रहे हैं, सनातनियों को बड़ा गुस्सा भी आता है। क्या कहेंगे? देखिए, अब ये एक वाणी का विषय है कि शब्दों का विषय है। अब कोई व्यक्ति नामालूम किसी के लिए कैसा संबोधन देता है जिसके कारण उसको हो सकता है किसी व्यक्ति को गुस्सा भी आ जाए, परंतु सनातन धर्म में गुस्सा बोल करके कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सनातनी को कभी गुस्सा आता ही नहीं। सनातन तो सद्भाव का, प्रेम को जागृत करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति किसी को कहता है भगवा के लिए, तो वो उसकी सोच है, वो कहता रहे। सूर्य पे धूल फेंकते रहो तो सूर्य, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चंद्रमा पे आप कुछ भी कहते रहो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हम लोग साधु हैं, हमारे धर्म के जो प्रेमी हैं उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसी जिसकी सोच है वो वैसा बोलेगा। जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत प्रभु देखी तैसी। जिस रूप में भी भगवान को हम देखना चाहते हैं उसी रूप में परमात्मा दर्शन देते हैं। तो अपना अपना भाव है, इसमें कोई विरोध नहीं है। किसी का जो भाव है वो उस तरीके से अपने आप को संचालन करता है। प्रवृत्ति, प्रकृति और निवृत्ति, जैसी प्रवृत्ति होगी आप वैसी प्रकृति से जुड़ जाएंगे और वैसे ही आप निवृत्त होंगे। तो जैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, जैसा संग होता है, वैसा ही रंग चढ़ने लगता है। तो इसमें कोई बुरा मानने का विषय नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे। हम अगर अपने धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव अगर हमारे अंतःकरण में है तो हम पूर्णतः सनातनी हैं।
हमें किसी से कोई विरोध नहीं। कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है इससे हमें क्या लेना देना। हमें अपने देश को विश्वगुरु बनाना है, हमें अपने देश को सनातनी बनाना है, हमें अपने देश को, प्रत्येक युवा को सनातन धर्म के संस्कारों से जोड़ना है। हमें ये बताना है कि माँ जो है वो ईश्वरी तत्व है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद में ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। ईश्वर को देखते हैं तो हम माँ के रूप में देखते हैं, इसलिए कहते हैं तमेव माता। ईश्वर तमेव माता, हमारी माँ है। तो माँ के प्रति हमारा कैसा भाव हो ये सनातन धर्म सिखाता है। पुत्र के प्रति कैसा भाव हो ये सनातन धर्म सिखाता है। तो सनातन धर्म में कोई विरोध नहीं है, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का कोई विरोध नहीं है। ये विरोध तो मन की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से बाहर निकल जाए तो विश्वगुरु हम हैं ही। यही तो प्रवृत्ति हमको छोटी छोटी चीज़ों में उलझा के रखती है। इस प्रवृत्ति का समाधान करना ही हम संतों का दायित्व है। सनातन के संस्कारों से जोड़ना हम संतों का दायित्व है, उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्या भारत हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए आपने अभी कहा, मैं बोलता हूँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये क्यों आप बोल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र तो है ही भाई, सनातन राष्ट्र है ही। हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे देश के 4 नाम हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत। तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, तो हम हिंदुओं के स्थान, हमारा एक ही तो स्थान है, तो हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आती है? मुझे समझ नहीं आ रही। हम तो हिंदू राष्ट्र में है ही, हमारा राष्ट्र तो हिंदू है ही, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हम भारतवंशी हैं, हमारा राष्ट्र भारतीय है, सनातन धर्म को मानने वाला है। तो इसमें हम राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। हम तो हमारा हिंदुस्तान बोलते नहीं, बोलते कहाँ से आए? हिंदुस्तान से आए हो? पाकिस्तान से तो नहीं बोलते, हिंदुस्तान से बोलते ना। तो जब हम हिंदुस्तानी हैं तो फिर राष्ट्र की बात क्या है? हमारा तो राष्ट्र हिंदू है ही। तो सनातन धर्म की हम बात करें, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, हमको कोई ये तो कहता नहीं अमेरिका से आए हो, कोई ये नहीं कहता आप कहीं दूसरे देश से आए हो। हमको तो लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो हिंदुओं का तो राष्ट्र है ही, हिंदुओं का राष्ट्र तो है ही। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदुओं से परिवर्तित, यानी उसमें से परिवर्तन करके वो मुस्लिम बने हैं। अब वो क्या कहते हैं? गजवाए हिंद। ये तो देखो कुछ लोगों की सोच हो सकती है, सभी मुसलमान एक से नहीं बोलते। मुसलमानों में भी बहुत धैर्यवान लोग हैं, मुसलमानों में भी बहुत सभ्य लोग हैं, मुसलमानों में भी बहुत धर्म के प्रति आस्थावान लोग हैं। वो अपनी परंपरा के अनुसार भगवान को, ईश्वर को पूजते हैं। तो उनका मुझे नहीं लगता कि उनके मन में कोई हमारे धर्म के प्रति पीड़ा है, या हमको नहीं लगता हमारे मन में उनके धर्म के प्रति पीड़ा है। हम सब तो एक ही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, कोई विरोध ही नहीं है हमारा, किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। हम उनको अपने से अलग मानते ही नहीं हैं, हम तो उनको अपना ही पार्ट मानते हैं। और हैं ही वो हमारे, उनके बुजुर्ग, उनके पूर्वज भी तो हमारे ही थे, सनातन धर्म के ही तो थे, सनातन धर्म को मानने वाले तो थे। तो ये तो आज परंपरा बदल गई, वो किस चीज़ को मानते हैं। इस विषय को अगर हम बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से देखें और समन्वय का भाव लेकर के अगर चलें तो वो भी हमारे हैं और हम उनके हैं, हमसे वो अलग नहीं है। तो ये सोच है कुछ लोगों की जो इस बात को कहती है। अगर उनकी वो सोच बदल जाए तो देश में और समन्वय का भाव बनेगा। कितनी बड़ी अच्छी बात आपने की। अगर उनकी सोच बदल जाए तो देश में समन्वय का भाव बनेगा। लेकिन सोच बदलेगी कैसे? सोच बदलेगी जो जब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तब से जुड़ता है। देखिए सोच बदलती कहाँ पे है? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि, इन 12 चीज़ से स्ट्रक्चर बॉडी बनती है और ये विकारों से जुड़ती है। तो विकार आते हैं मन में। तो यदि हम मन को भगवान के प्रति समर्पित कर दें, ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें, तो ईश्वर तो विकार मुक्त है। तो हमारे मन से ऑटोमेटिक विकार निकल जाएंगे और हम सद्भाव में आ जाएंगे, हमारी समान दृष्टि हो जाएगी, हम सबके अंदर ईश्वर का अंश देखने लगेंगे, ईश्वर का तत्व देखने लगेंगे। तो हमारे यहाँ भेदभाव खत्म हो जाएगा। यही सनातन सिखाता है, यही सनातन धर्म है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मसूत्र कहता है मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्त्र ब्रह्म है। तो सबके अंदर परमात्मा है, परमात्मा से कोई अलग नहीं है। सूर्य जब रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, भेदभाव रखते हैं क्या? किसी को भेदभाव नहीं रखते। वो मुस्लिमों को भी उतना ही देते हैं, ईसाइयों को भी उतना ही देते हैं, हम हिंदुओं को भी इतना ही देते हैं, क्रिश्चियन को भी उतना ही देते हैं। उनके अंदर तो कोई भेदभाव नहीं है और उनको सब मानते हैं। यदि आप भेदभाव करो तो वो तो सनातन का देवता है, फिर उसको तुम क्यों मानते हो भैया? क्योंकि ऊर्जा तो सबको दे रहे हैं, तुम भी उससे जुड़े हुए हो, तो कहीं भेदभाव नहीं है। ये कुछ लोगों की मन की प्रवृत्ति है, इसको बदलना ही हम लोगों का दायित्व है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमने बड़े बड़े संतों से सुना है रब ऑल मीन नॉट मुसलमीन। लेकिन मुस्लिम क्या कहते हैं? जो खुदा को ना माने वो काफिर, और काफिर को जीने का कोई अधिकार नहीं है।
कुछ लोग कहते होंगे, चूँकि आप पत्रकार हैं, आप जगह जगह जाते हैं, लोग आपसे सब तरीके के लोग मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते होंगे आपको, परंतु हमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने हमको ये बात कहा। उसने जो भी हमको मिले, हम तो जब उनके मंच पे भी जाते हैं और हिंदुओं के सनातन धर्म के मंच पे भी जाते हैं, हमको तो वहाँ जो भी मिले वो सब समभाव के लोग मिले, बड़े सद्भाव के लोग मिले। उन्होंने कभी हमारे धर्म का विरोध नहीं किया, हमने उनके धर्म की परंपराओं का विरोध नहीं किया। अब वो जब हम लोग एक साथ बैठते हैं तो हमको तो ऐसा ही लगता है जब हम सब सनातन के छत्र छाया में बैठे हैं, तो हमको कोई विरोध नहीं है किसी से भी। विरोध होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन की परंपरा है, सबके साथ समान रूप में चलना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए। लेकिन बहुत सारे भेदभाव अभी समाज में फैले हुए हैं जो क्रूरता के रूप में धारण। अब इसके लिए जो आपने कहा भेदभाव फैले हुए हैं, इसके लिए परमपिता परमात्मा ने एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे को दिया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। वो सबके लिए समान भाव से सबका विकास, सबका साथ लेकर के चल रहे हैं और सबके लिए समानता से कार्य कर रहे हैं। उनको कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री पहले भी नहीं हुआ, आगे भी होने के बहुत कम चांसेस हैं। क्या होगा भगवान जानते हैं, ईश्वर जानता है आगे क्या होगा। वर्तमान में वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं और समानता का भाव लेकर के चल रहे हैं। तो अभी तो हम सब लोगों को उनका आदर करना चाहिए और उनके साथ जुड़ करके समानता के कार्य को करना चाहिए। समानता का कार्य करना चाहिए। देश विकास की राह पर है, उसमें रोड़े नहीं अटकाने चाहिए और हमें चाहिए कि हम सब विकास में अपना योगदान करें। ऐसी बात, ऐसी वाणी आज हमको श्रीमान महाराज जी ने बताई। बहुत हम आपके आभारी हैं, आपने बड़ा अपना कीमती समय दिया। आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा, युवा सबसे पहले अपने माता पिता के प्रति सद्भाव पैदा करें और माता की आज्ञा का पालन करें, पिता की आज्ञा का पालन करें, तब वो पुत्र तत्व को प्राप्त करेंगे। पुत्र का मतलब ही होता है पूमा ने नरक त्रेमा ने तारना, जो माता पिता को तार दे। माता पिता की आज्ञा का पालन करें। तो युवाओं को सनातन धर्म के संस्कार और आचरण धारण करते हुए अपनी माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।